नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर एक्सप्लेनर में। आज की ये कहानी हमें भेजी है मोहित ने, जो गोंडा के एक छोटे से गांव मकरोला के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने चचेरे भाई रमेश की कहानी हमें शेयर करते हुए बताया कि उस रात रमेश ने अपनी मौत को दावत दी जब वो साधु की बात नहीं माना, जो उसकी सबसे बड़ी भूल थी जिंदगी की। रमेश एक बड़ा ही मेहनती और बहादुर लड़का था। वैसे तो वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मगर इसके बावजूद वो नौकरी दिल्ली के एक गारमेंट कंपनी में करता था। रमेश अक्सर पर्व त्योहार के मौकों पर अपने गांव मकरोला जाया करता था। इस बार भी वो दीपावली के मौके पर घर जा रहा था। रमेश दिल्ली के जिस इलाके में रहता था, वहां से आनंद विहार रेलवे स्टेशन की दूरी करीब 7 से 8 किलोमीटर थी। उस दिन रास्ते में ट्रैफिक ज्यादा था और ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से रमेश जब तक स्टेशन पहुंचा, ट्रेन निकल चुकी थी। अब वो बड़ी मुश्किल में पड़ गया। तभी उसे पता चला कि एक इंटरसिटी एक्सप्रेस है जो गोंडा तक जाने वाली है। इतने में वो ट्रेन भी प्लेटफॉर्म पे आ गई। अब रमेश के पास कोई दूसरा उपाय नहीं था, क्योंकि वही आखिरी ट्रेन थी जो गोंडा तक जाने वाली थी उस दिन। रमेश चुपचाप गाड़ी में चढ़ गया। करीब 12 से 13 घंटे लंबी सफर करने के बाद ठीक रात के 12:10 पर वो इंटरसिटी एक्सप्रेस गोंडा स्टेशन पहुंची। रमेश जब ट्रेन से उतरा, स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। वहां पे केवल प्लेटफॉर्म के लाइट्स जल रही थी। रमेश को प्यास लगी थी, इसलिए उसने नल पर जाकर पानी पिया और स्टेशन के बाहर जाकर सवारी गाड़ियां देखने लगा गांव तक जाने के लिए। लेकिन ज्यादा रात हो जाने के कारण कोई सवारी गाड़ी उसे दिख नहीं रही थी। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब उसे कोई गाड़ी नहीं दिखी, तो वापस स्टेशन में आकर बैठकर इंतजार करने लगा। अभी थोड़ी ही देर हुआ था जब वो स्टेशन में आकर बैठा था, तभी एक आदमी साधु के भेष में आकर वहां बैठ गया और अपने पॉकेट से चिलम निकालकर अजीब तरीके से पीने लगा। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद रमेश उठकर वापस घर के तरफ जाने लगा। तभी साधु ने उसे रोकते हुए पूछा, बेटा, इतनी रात में अकेले किधर जा रहे हो? रमेश निडर होकर बोला, घर जा रहा हूं, यहीं पास में मेरा घर है, यहां से करीब 2-2.5 किलोमीटर दूरी पर। साधु ने उसे समझाते हुए बोला, बेटा, ये अमावस की काली अंधेरी रात है। रात्रि में बुरी आत्माएं घूमते रहती हैं। वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। इसलिए अभी कुछ घंटों के लिए तुम यहीं रुक जाओ, सुबह होते ही अपने घर चले जाना। इस पर रमेश हंसते हुए कहता है, क्या बोल रहे हैं आप? जरा फिर से बोलिए। और वो जोर जोर से हंसने लगता है। इस पर साधु ने कहा, तुम हंस क्यों रहे हो बेटा? मैं सच बोल रहा हूं और तुम इनको मजाक में मत लो। साधु के इतना बोलते ही रमेश ने जोश में साधु के पास आकर बोला, बाबा, मैं भूत प्रेत को नहीं मानता
और ना ही मैं इनसे डरता हूं। फिर वो कहता है, अच्छा आप एक काम करो, क्या आप मुझे भूत दिखा सकते हो? रमेश ने साधु के बातों का मजाक उड़ाते हुए बोला। इस पर साधु को भी थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने बोला, तो फिर चलो मेरे साथ, लेकिन डरना मत और वहां से भागना भी मत। रमेश अभी भी साधु के बातों को मजाक में ले रहा था और वो साधु के साथ जाने को तैयार हो गया और फिर वे दोनों वहां से पश्चिम दिशा की तरफ चल दिए। करीब 1 किलोमीटर जाने के बाद उस काली अंधेरी रात में, जहां पर कोई रोशनी अब नहीं दिख रही थी, साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तब रमेश को भय होने लगा। वो मन ही मन डरने लगा क्योंकि आसपास की झाड़ियों से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। उसके थोड़े ही दूर आगे जाने के बाद एक कब्रिस्तान आता है जहां पे कई चिताएं जल रही थीं और वहां कोई नहीं था। ये देखकर रमेश को भय होने लगता है, लेकिन वो साधु को ऐसे दिखाता है कि उसे डर नहीं लग रहा। चिताओं के नजदीक पहुंचने के बाद वो साधु रमेश को उस स्थान पे बैठने को कहता है जहां पे अभी कुछ ही घंटों पहले चिताएं जलाई गई थीं। रमेश के बैठते ही वो साधु अपने झोले में से 4 लड्डू निकालता है और उनको वहीं 4 अलग अलग स्थानों पे रख देता है और एक बड़ी सी लकीर खींचते हुए रमेश को बोलता है कि अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो और जब तक मैं न बोलूं तुम अपनी आंखें मत खोलना। इतना बोलकर वो साधु ध्यान मग्न हो गया और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। रमेश ने भी अपनी आंखें सहमे हुए मन से बंद कर ली। उसके थोड़ी ही देर बाद रमेश के कानों में धीरे धीरे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई कुछ खा रहा हो। कुछ देर तो रमेश ने कंट्रोल किया, लेकिन अब उसे इतना घबराहट होने लगा कि उसकी आंखें अचानक से खुल गईं। आंखें खुलने के बाद जो उसने नजारा देखा, अपनी नजरों के सामने उसके होश उड़ गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि 4 प्रेत आत्माएं उन लड्डुओं को खा रही हैं, आपस में बात कर रही हैं, अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रही हैं। इतना कलेजा चीरने के लिए काफी था रमेश का, लेकिन उससे और झटके लगने बाकी थे। उसका भय और भयंकर तब हो गया जब उसने देखा कि उन 4 प्रेत आत्माओं में से एक उसका पड़ोसी था जो अभी कुछ 2-4 दिन पहले ही मरा था। रमेश अब नहीं बचेगा ये वो मान चुका था, लेकिन वो हिम्मती भी था। हिम्मत जुटाई और आखिरी चांस लेते हुए जब वो देखा कि वो 4 प्रेत आत्माएं लड्डुओं को खाने में व्यस्त हैं, वो बिना पीछे मुड़े वहां से घर के तरफ भागने लगा। रास्ते भर उसे अजीब अजीब आवाजें रुकने के लिए बोलती हैं। रमेश को वहां से भागता देख वो प्रेत आत्माएं लड्डुएं खाना छोड़कर रमेश का पीछा करने लगती हैं। रमेश को अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी पीछे से, जो उसे पीछे मुड़ने के लिए बोल रही थीं, उसे रुकने के लिए बोल रही थीं, लेकिन रमेश बिना पीछे मुड़े भागते ही जा रहा था तेज कदमों से। वो तब तक भागता रहा और वो आत्माएं उसकी तब तक पीछा करती रहीं जब तक वो घर नहीं पहुंच गया। रमेश घर पहुंचते ही बेहोश होकर दरवाजे पर गिर पड़ा। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो वो कुछ
ठीक से बोल नहीं पा रहा था और ना ही कुछ खा पा रहा था और ना ही वो कुछ समझ पा रहा था। इतनी गहरी असर हुई थी उस घटना का उसके दिमाग पर। इसलिए जब कोई बड़ा आपसे आपको कुछ समझाए तो एक बार उस पे गौर जरूर करें। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप में से बहुत सारे लोग वीडियोस को देखते हैं, लेकिन अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी करें। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।